चलिए आज हम लोग बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में। देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 30% ऑफ टोटल ड्रग्स जो आजकल ड्रग्स यूज हो रही हैं उसमें लगभग 30% ड्रग्स जो होती हैं दवाइयाँ वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के पाथवे के थ्रू ही अपना एक्शन शो करती हैं। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में होता ये है, जनरल मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि सबसे पहले कोई भी केमिकल मैसेंजर होता है वो रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि इसमें बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, और फाइनली ये क्या करते हैं कि सेल की केमिस्ट्री को ही चेंज करते हैं। इस सारे इवेंट्स को कहते हैं हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब आप देखिए इस डायग्राम में आउटलाइन के चारों, ये देखिए ये एक जी प्रोटीन का टिपिकल स्ट्रक्चर है। ये जो आप देख रहे हैं जिसको गोला के स्ट्रक्चर है, और ये जी प्रोटीन पूरा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस 7 बार राउंड मारता है, इसको जी प्रोटीन कहते हैं। ये जी प्रोटीन के इंटरनल यूनिट की सब यूनिट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और उसमें जीडीपी अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि रिसेप्टर से कोई भी केमिकल मैसेंजर अटैच होता है एक्सटर्नल एक्टिव साइट से। जैसे ही अटैच होता है उसकी इंटरनल एक्टिव साइट एक्टिव हो जाती है। इंटरनल साइट जो होती है वो एक्टिव हो जाती है अल्फा बीटा गामा, इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होता है और ये जीडीपी इससे अलग हो जाता है, ठीक है। जीडीपी अलग हो जाएगा तो वो वेकेंट जगह है बन जाएगी और वहाँ पे जीटीपी अटैच हो जाएगा अल्फा बीटा गामा सब यूनिट से। देखिए जीटीपी से अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स अलग हो जाएगी तो अल्फा जो सब यूनिट्स है वो एडेनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और एटीपी से साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फाइनली फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फर्दर एंजाइम्स विद स्पेसिफिक फंक्शन टू पर्टिकुलर सेल। देखिए फॉस्फोराइलेशन होगा तो सेल की कन्फर्मेशनल चेंज होगा और आगे जो भी एक्शन है डिजायर्ड एक्शन वो दिखाई देंगे हमको सेल्स में। अब बात करते हैं, जैसे ये तो बात हुई अल्फा एस प्रोटीन एक्टिवेट होने की। जब बात होती है जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट होने की, जब जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट होती है, वो अभी एक्टिवेट हुई थी जी एस, तो ये एक्टिवेट करेगी फॉस्फोलाइपेज सी को। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगी इसका फास्फाटाइडिल इनोसाइटोल डाइफॉस्फेट को PIP2। अब ये फर्दर क्या करेगा, 2 सेकेंडरी मैसेंजर्स को एक्टिवेट करेगा। कौन कौन, डाईएसिल ग्लिसरॉल और इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट। देखिए डाईएसिल ग्लिसरॉल एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज सी को। प्रोटीन काइनेज सी फर्दर क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ फर्दर एंजाइम विद स्पेसिफिक फंक्शन टू पर्टिकुलर सेल, ठीक। इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट क्या करेंगे, ये मोबिलाइज करेंगे कैल्शियम आयन को, कहाँ से, कैल्शियम स्टोर से, जो कि आगे फर्दर हमको एक्शन देंगे। देखिए डाईएसिल ग्लिसरॉल जब एक्टिवेट होता है तो हमारी सेल के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ये पैदा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये भी एक्शन इसी के थ्रू होता है फॉस्फोलाइपेज प्रोटीन काइनेज सी के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, ये भी कंट्रोल यही करेगा प्रोटीन काइनेज सी के थ्रू, राइट। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, एंड रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन इसी के थ्रू होगा। इसके अलावा ट्यूमर प्रोपगेशन, ट्यूमर का बढ़ना, कोई भी किसी भी तरीके का ट्यूमर हो सकता है, ये सब कंट्रोल होते हैं फॉस्फोलाइपेज सी के द्वारा। अब बात करते हैं इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट के द्वारा क्या क्या होता है। देखिए इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट मेनली क्या कर रहा है, मोबिलाइजिंग ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम दी कैल्शियम स्टोर्स, ठीक है। जब कैल्शियम रिलीज होते हैं तो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती काल्मोडोलिन, वो क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी काल्मोडोलिन रिसेप्टर डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को, जो कि फॉस्फोराइलेट करेंगे दूसरे
सेलुलर एंजाइम्स को, ठीक है। अब कैल्शियम क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स को और आयन चैनल्स को, ठीक है। इन सबको एक्टिवेट करेगा तो होगा क्या, इसमें बहुत सारे फंक्शन इंक्लूड होंगे, जैसे कि स्मूथ मसल्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस एंड सिक्रीशन फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ट्रांसमीटर रिलीज फ्रॉम नर्व्स एंड हार्मोन रिलीज। इतने सारे काम इस रिसेप्टर्स के थ्रू, इस केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होंगे, ठीक है।